इस गांव की हैं, जहां महेश नाम का एक लड़का अपनी दादी के साथ रहता था। महेश बहुत आलसी था। वो दिन रात इधर उधर मस्ती करता रहता था। महेश की दादी दिन भर उसको समझाती थी कि दिन रात मस्ती करने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। अरे बेटा, मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ। कब तक इधर उधर काम करूँगी? तो कुछ काम काज सीख ले। दादी, अभी मेरी उम्र ही क्या है जो मैं काम काज सीखूं। मैं कोई काम नहीं करूंगा। मैं खुद का काम करूंगा, खूब पैसे कमाऊंगा। महेश अपनी दादी की बात कभी भी नहीं मानता था। वो हमेशा अपनी दादी को उल्टा सीधा जवाब देता था, जिसकी वजह से उसकी दादी वहाँ से चली जाती है। महेश की दादी दूसरों के घर में काम करती है, जिसकी वजह से उसका और महेश का खर्चा चल रहा था। अरे काकी, आज तुम फिर आ गई। मैंने तुमसे कहा था अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है, काम वाम मत किया करो, और फिर तुम आ गई आज। क्या करूँ बेटा, मेरा पोता उस लायक नहीं है कि मैं आराम करूँ। अगर मैं काम नहीं करूँगी तो हमारा खर्चा कौन उठाएगा? कोई बात नहीं काकी, मेरे घर के बर्तन पड़े हैं, तुम जाकर धो दो। मैं तुम्हें 50 रुपए दे दूंगी। तुम्हारा आज का खर्चा तो निकल ही आएगा। बेचारी बहुत गरीब औरत है, दूसरों के घरों में काम करती है ताकि इसके घर का खर्च चल जाए। इसीलिए मैं इसे थोड़ा काम करा लेती हूँ। गांव वाले महेश की दादी से काम करा लेते थे। वो जानते थे कि वो बहुत गरीब है। वो लोग सोचते थे कि शायद उनका खर्चा चल जाए इससे। अरे महेश, कहाँ घूम रहे हो सुबह सुबह? क्यों ना तुम मेरी दुकान पर काम कर लो, जिससे मैं तुम्हें पैसे भी दे दूंगा। इधर उधर घूमने से क्या ही मिलेगा? अरे भाई, मैं किसी की दुकान पर काम नहीं करूँगा। मैं अपना काम शुरू करूँगा और पैसे कमाऊँगा। दिन भर महेश लोगों से उल्टी सीधी बातें करता था कि अपना काम करेगा, और करता कुछ नहीं था। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन महेश की दादी बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ जाती हैं। वो महेश से कहती हैं, महेश बेटा, लगता है मेरा आखिरी वक्त आ गया है, और मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ कि इस गांव में एक नदी है, वहाँ पर एक आम का पेड़ है। तू वहाँ पर जाना और उस आम के पेड़ से कुछ आम लाकर बेचना, और वहाँ पर तुझे एक बूढ़ी औरत मिलेगी। वो जैसा जैसा कहे तू बिल्कुल वैसा करना, और कोई गलती मत करना। अब मैं जा रही हूँ। पर दादी, तू चली जाएगी तो मैं किसके सहारे रहूँगा? मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। दादी, तू कहीं मत जा। महेश की दादी मर जाती है और महेश बिल्कुल अकेला हो जाता है। सारे गांव वाले रोते हैं क्योंकि महेश की दादी बहुत अच्छी इंसान थी। दादी के बिना मैं कैसे रहूँगा? मुझे तो कुछ काम करना भी नहीं आता। मैं अकेले नहीं जी पाऊँगा। दादी क्यों चली गई? महेश की दादी को गए हुए 3 दिन हो जाते हैं और एक दिन महेश खुद से कहता है, दादी को गए हुए 3 दिन हो गए हैं और मैंने कुछ खाया भी नहीं है। ये गांव वाले तो मुझे पूछते तक नहीं है। फिर महेश को अपनी दादी की कही हुई बात याद आती है और वो सोचता है कि उसे उस नदी के पास जाना चाहिए। महेश के लिए वो नदी ढूंढना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, क्योंकि उस गांव में एक ही नदी थी। महेश वहां पर पहुंच जाता है। शायद दादी इसी नदी के बारे में बात कर रही थी, और यहाँ पर तो ये पेड़ भी है। दादी मुझे जाते जाते मेरा काम मुझे दे गई है। फिर महेश जल्दी जल्दी उस पेड़ से आम तोड़ने लगता है, पर तभी वहाँ पर एक बहुत ही बूढ़ी औरत आ जाती है और कहती है, ओह, तो तुम हो शारदा के पोते और इस पेड़ से फल लेने आए हो। पर मेरी कुछ शर्तें हैं। अगर तुमने इस पेड़ से ज़रा भी लालच किया तो इसकी तुम्हें बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी। पर मैंने तुम्हारी दादी से वादा किया है कि मैं तुम्हें इसके फल ज़रूर दूंगी, तो तुम ये फल ले जा सकते हो। पर हाँ, कभी लालच मत करना। आप भरोसा रखिए, मैं कभी लालच नहीं करूँगा। मैं तो बस अपना काम शुरू करना चाहता हूँ। मैं मेहनत से अपना काम करूँगा। आप भरोसा रखिए। उस औरत को विश्वास दिलाकर महेश वो फल ले आता है और गांव में बेचने लगता है। देखते ही देखते बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है और पहले ही दिन महेश की बहुत ज़्यादा कमाई होती है, जिससे महेश बहुत खुश होता है कि उसका काम सच में चल गया था। पर जो दूसरे आम वाले थे
उनसे कोई आम नहीं खरीदता था। वो लोग बहुत उदास घूम रहे थे। वहीं एक रवि नाम का आम बेचने वाला था, जो लोगों के घर आम बेचा करता था। अरे रवि, कितने में आम दिए हैं? तुम तो जानते ही हो महेश कितने अच्छे और सस्ते आम बेचता है। अरे भाभी, मैं तो उसी रेट में आम बेचता हूँ जैसे पहले बेचता था, पर आपको नहीं लेना है तो कोई बात नहीं। ये कहकर रवि वहाँ से चला जाता है। गांव वाले रवि से आम नहीं खरीदते थे। रवि बहुत उदास हो गया था। अरे रवि, कहाँ जा रहे हो? लगता है तुम्हारा आज एक भी आम नहीं बिका है। क्या बताऊँ काका, जब से महेश ने आम की दुकान खोली है तब से हमसे कोई आम खरीदता ही नहीं है। पता नहीं गांव वालों को महेश के आम में ऐसा क्या मिल गया है जो हमें पूछते ही नहीं। अरे ऐसा नहीं है रवि बेटा, पर तुम तो जानते हो जब कुछ नया गांव में आता है तो गांव वाले उसी के पीछे भागते हैं। पर कोई बात नहीं, कुछ दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगा। तुम मुझे थोड़े आम दे दो, मैं तो तुमसे ही आम खरीदता हूँ ना। चलो अब जल्दी आम तोल दो। रवि उस बूढ़े आदमी को खुशी खुशी आम देकर चला जाता है। वो बूढ़ा हंसने लगता है। इधर महेश की दुकान पर दिन पे दिन भीड़ लगती जाती है। लोग उसकी ही दुकान से आम लेते हैं और कहीं नहीं जाते थे। गांव वाले दूसरे आम वालों को तो पूछ ही नहीं रहे हैं। उस जादुई पेड़ से इतने मीठे आम आते हैं कि गांव वाले मेरी दुकान को छोड़ते ही नहीं है। क्यों ना मैं उससे और पैसे कमाऊं। मैं कल उसमें दवा लाकर डालूंगा जिससे उस पेड़ पर और भी ज़्यादा फल आएंगे। महेश के दिल में अब लालच बढ़ गया था, इसलिए उसने सोचा कि पेड़ में दवा डालने से आम और ज़्यादा निकलेंगे। अरे महेश भाई, तुम मेरे यहाँ क्या दुकान में काम करने आए हो या फिर कोई और बात है? अरे भाई, मैं क्यों तुम्हारी दुकान पर काम करूंगा जब मेरा खुद का काम इतना अच्छा चल रहा है। बस मुझे वो दवाई दे दो जिससे पेड़ पर फल जल्दी आ जाते हैं और मुझे अपना और मुनाफा करना है। ठीक है महेश भाई, मैं तुम्हें दवा दे देता हूँ, पर हाँ बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना। फिर उस आदमी ने महेश को वो दवा दे दी जिससे पेड़ पर फल जल्दी आ जाते हैं। महेश बहुत ज़्यादा खुश हो गया। महेश वो दवा लेकर खुशी खुशी वहाँ से चला गया और वो आदमी उसे देखता रह गया। महेश जल्दी से उस पेड़ के पास गया और उसने उस पेड़ में जैसे ही दवा डाली वो पेड़ पूरा काला हो गया। अरे ये क्या हो गया? तभी वहाँ पर वो बूढ़ी औरत आ गई और वो कहने लगी, मैं जानती थी कि तुम भी कुछ ज़रूर ऐसा करोगे। मैंने तुमसे कहा था ना महेश कि कुछ भी लालच मत करना इस पेड़ से, पर तुमने लालच किया और इस पेड़ से और फल उगाना चाहे। तुम्हें इसकी सज़ा मिल गई। अब ये पेड़ से तुम एक भी फल नहीं ले पाओगे। तुम्हारी दादी ने भी इस पेड़ से लालच किया था। शारदा, तुमने ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में ये मौका भी खो दिया। मैंने तुमसे कहा था ना इस पेड़ से लालच मत करना। अब जब तक तुम्हारे परिवार से कोई एक बच्चा यहाँ पर नहीं आएगा तब तक ये पेड़ सही नहीं होगा। इसलिए तुम्हारी दादी ने तुम्हें यहाँ पर भेजा था ताकि उस पर लगा श्राप हट सके। आज मैंने अपने लालच की वजह से मेरे पास जो सब था मैंने खो दिया। आज के बाद मैं कभी लालच नहीं करूँगा। ये कहकर महेश वहाँ से चला गया और वो बहुत उदास हो गया कि उसके लालच की वजह से आज ये सब हो गया। महेश के जाते ही वो बूढ़ी औरत पेड़ समेत गायब हो गई और फिर कभी वहाँ पर नहीं दिखी। आज मेरी गलती की वजह से मैंने सब कुछ खो दिया। मेरे लालच ने मेरा सब कुछ खत्म कर दिया। अब मैं मेहनत से काम करूँगा। महेश को अपनी गलती का एहसास था और फिर वो भी मेहनत से सबके घरों में काम करने लगा, अपनी दादी की तरह ही। इधर रवि से सारे गांव वाले फिर से आम खरीदने लगे। सभी लोग रवि के आम की तारीफ करने लगे और फिर से रवि का काम पहले जैसा चलने लगा। रवि उस बूढ़े आदमी को भी आम बेचने आया था। मैंने तुमसे कहा था ना कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो ठीक हो गया ना। उस बूढ़े की बात सुनकर रवि हंसने लगा और खुशी खुशी आम बेचने लगा। महेश के लालच की वजह से महेश ने अपना सब कुछ खो दिया। इसलिए लालच नहीं करना चाहिए, हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए। अब
आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।